मित्रों, इस वीडियो में हम मेरा कुछ अनुभव शेयर करेंगे। ऐसा अनुभव कि कैसे मैंने एक छलांग मार ली अध्यात्म में, किस बात को समझ के मुझे साक्षी का अनुभव हुआ और दुख और तनाव से बाहर आना कैसे संभव हुआ, तो उसकी बात करेंगे ताकि आप भी जो इस मार्ग में चल रहे हैं तो आपको कुछ लाभ पहुंच जाए। मित्रों, और ज़्यादा लाभ आप लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मित्रों, सभी लोग परेशान चिंतित होते हैं। मैं भी ऐसा ही परेशान चिंतित समस्या से घिरा हुआ एक प्राणी था। फिर अध्यात्म में रुचि जगी तो शास्त्रों और गुरुओं से सुन लिया, और इस श्रवण में सबसे ज़्यादा ऐसी ये बात मुझे प्रभावित कर गई कि ये जीवन भ्रम है। ये शरीर नहीं होता है, मन भी नहीं होता है। ये एक मान्यता है। मैं शरीर हूँ बोलना, मैं मन हूँ बोलना, ये एक मान्यता है। और संसार जो है हमारी मान्यताओं का विस्तार है, कुछ है नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत गहरी चुभ गई। तो फिर क्या हो गया कि मैं अपने को खुद एक भ्रम मानने लगा, है ना। जैसे अपने शरीर का जो अनुभव होता है तो मैं ये मानने लगा कि ये झूठ है ना। मन में विचार चलते हैं तो विचारों को भी मानने लगा कि झूठ है। तो ऐसे नेति नेति बोलते हैं ना, एक विरोध का भाव मुझे पैदा हो गया। हर चीज़ पर विरोध करना है ना। कोई आदमी बोल रहा है तो सीधे ही बोल देना कि ये झूठ में है ना। तो सभी तरह गलत देखना, सभी तरह झूठ देखना, ऐसी मनोवृत्ति आ गई, जिसके कारण मेरे पास परेशानी जो थी वो और भी बढ़ गई। क्योंकि जब आप विरोध करोगे चीज़ों के प्रति तो आपको परेशानी होगी उसमें, क्योंकि आपको उसमें संबंधित होना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता था कि ये शरीर का अनुभव तो हो रहा होता है, शरीर में पीड़ा तो होती रहती है, मगर उसमें जब ये बोलेंगे कि ये शरीर है नहीं, तो बात एक अनूठी हो जाएगी। आपको शरीर का अनुभव हो रहा होता है, पीड़ा भी हो रहा होता है, और आप बोल रहे हैं कि है नहीं, तो इससे वो और ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि हम एक दूसरी उलझन में पड़ जाते हैं। हमको ये लगता है कि ये तो झूठ है, फिर भी क्यों मुझे सच मालूम पड़ रही है ना। क्या मैं मूड हूँ, ये वो करके अपने भीतर भी कुछ हीनता बोध का भाव पैदा होगा और बेचैनी पैदा होगी। आप नामे जियोगे। तो ऐसे ही नामे में जी रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि नामे जीना, हर एक चीज़ को डिसअप्रूव करना, उसको इनकार करना, है ना। कुछ मान्यता, कुछ चिंतन हो सकते हैं, कुछ समाज के संस्कार चाल चलन होते हैं, तो सभी कुछ को इनकार करना मन से। बाहर से तो कोई विरोध करने तो नहीं गया। तो मन में एक द्वंद्व में चले गए। जैसे कि कोई एक ऑफिस में हाकिम बैठा है, उसके पास फाइल लेकर आओ, एक फाइल ले आओ, वो करेगा डिसअप्रूव, दूसरी फाइल लाओ, करेगा डिसअप्रूव, तीसरी ले आओ डिसअप्रूव। तो ऐसे में डिसअप्रूव करता था हर एक चीज़ को, है ना। उसको मैं स्वीकार नहीं कर पाता था। मगर बात ये होती थी, वो मुझे प्रभावित करती थी, मुझे मैं ज़बरदस्ती धकेलना चाहता था, तो उससे बात और जटिल हो जाती। तो ऐसे चलना हुआ। तो ऐसे चलने के बाद ऐसी अवस्था भी आई जहाँ पर लग गया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं एकदम विकृत हो गया, एक पागलपन की स्थिति में पहुँच गया। हर एक चीज़ को इनकार करना, मन में द्वंद्व में रहना। मन में विचार आएंगे तो बोलना है कि विचार झूठे हैं, तो एक पाखंडी जैसा हो गया। क्योंकि विचार चल रहे हैं वो सच हैं, और बोल दिया कि पाखंडी, ये झूठे है, तो पाखंड हो गया। तो इस तरह का जीना हुआ। फिर बाद में ये बात विचार में आई कि इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। ये विरोध करके, नेति नेति करके, कुछ भी चीज़ को इनकार करके, है ना। मैं ध्यान करता था,
जैसे कि ओशो का कुंडलिनी डायनामिक जैसा। उस वक्त में इस तरह करता था जैसे कि मैं अपना दुश्मन हूँ। जैसे मुझे लगता था कि मेरे अंदर झूठ भरा है तो झूठ को निकाल के फेंकना है, तो ज़बरदस्ती से ज़ोर ज़ोर से मैं उसको निकाल के फेंकने की चेष्टा करता है। तो इस तरह होता है। बाद में ये बात पता चला कि इससे तो कुछ होता नहीं, केवल एक चिंता और समस्या ही होती है। नेति नेति में जीना, हर एक चीज़ को इनकार करके जीना, वो एक बहुत विसंगत स्थिति होती है। सुखी और संतुष्टि कैसे हो सकता है जो आदमी इस तरह हर एक चीज़ को इनकार करता है। तो बाद में ये बात क्लियर होने लगी, मगर ये बात पहले भी सुनी थी, जैसे ओशो, कृष्णमूर्ति और बहुत अष्टावक्र, बहुत शास्त्रों में, कि अपने मन को विरोध नहीं करना है, स्वीकार करना है ना। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसको स्वीकार करना है, समर्पण करना है। ये बात भी मुझे अच्छी लगती थी, मगर इस बात को मैं इस तरह नहीं जानता था जब बाद में जानने लगा। क्योंकि उस वक्त में इस तरह इसको लेता था कि जो कुछ है ठीक है, मगर उसमें भी विरोध हो जाता। जैसे मेरे जीवन में कोई घटना घट गई, मैं बोल देता कि जो कुछ है ठीक है, मैं बोल तो देता, मगर ठीक उधर नहीं होता है, उधर मुझे प्रभावित कर जाती है वो चीज़। तो ये इस तरह इसका स्वीकार करना, समर्पण करना, ये भी अच्छी तरह नहीं होता है। ये भी एक विरोध में ही होता। ये भी एक उपाय के रूप में मैं प्रयोग करता, मगर वो होता नहीं। तो बाद में ये बात मुझे समझ में आई कि स्वीकार करने का क्या अर्थ है ना। तो मैं फिर अब स्वीकार करने में चले गए। तो अब जो है स्वीकार कर दो, ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो। मन में विचार चलते हैं, चलने दो, उसको धपाने की बात नहीं है, उसको दबाना भी नहीं है। और बुरा विचार आए तो भी ठीक है ना, उसको भी स्वीकार कर देना। और शरीर में दुख दर्द होता है तो उस दुख दर्दों को भी स्वीकार कर देना है। उसको क्यों हुआ नहीं बोलना है, ये झूठ है ये भी नहीं बोलना है ना। उसको होने देना है, बस स्वीकार कर देना है। तो इस तरह मैं धीरे धीरे स्वीकार करने का साधन करने लगा, और इससे मुझे बहुत राहत मिली। क्योंकि जब आप स्वीकार कर देते हो किसी चीज़ को, तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। जैसे मन में बुरे बुरे विचार आ रहा है, और आप क्यों आ रहा है इसका विरोध कर रहे हो, तो ज़्यादा आने लगेंगे। मगर आप ये बोल दो कि ठीक है, बुरा विचार आता है तो आने दो, उसको स्वीकार कर दूंगा, तो वो बुरा विचार आना फिर बंद हो जाएगा। शरीर में भी सेंसेशन से चिंता है, तनाव है। आप बोलोगे तो क्यों है, मुझे परेशानी क्यों है बोल दोगे, तो और भी ज़्यादा आ जाएगी। मगर आप बोल दोगे कि ठीक है परेशानी है, मैं परेशानी ही मुझे पसंद है, तो फिर वो परेशानी आप पर प्रभाव नहीं पाएगी। तो इस तरह स्वीकार करता चले गया। और स्वीकार करने में ये बात है कि ये चीज़ है तो इसकी कोई न कोई आवश्यकता होगी, इसलिए ये चीज़ है, तो इसलिए विरोध क्यों करना है ना। ये सब हम बोलते हैं ना, सभी तरफ परमात्मा है, परमात्मा की सृष्टि है, तो हम भी परमात्मा के हो गए, हमारा मन भी परमात्मा का हो गया, हमारा शरीर भी परमात्मा का हो गया। फिर शरीर में कुछ दुख है, दर्द है, तो वो भी परमात्मा का हो गया। तो उसको होने का भी कुछ न कुछ राज होगा। ये जीवन में जो कुछ भी होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, किसी न किसी कारण से होता है। तो हमारे जीवन में शरीर में दुख है, तो वो दुख का होना, परेशानी चिंता का होना, वो भी अच्छा है, क्योंकि वो है ना। परमात्मा हमने तो उसको नहीं बनाया, तो अगर वो है तो इसलिए है कि वो होना चाहिए, अगर मगर तो नहीं हो सकता है ना। तो बात यह है कि जीवन में हर एक चीज़ों के बाइनरी अपोजिशन होते हैं, विरोधाभासी चीज़ होती है। दुख होता है, सुख होता है, रात होता है, दिन होता है ना। गर्मी होती है, ठंडी होती है। तो हर एक चीज़, जन्म होता है, मृत्यु होता है, हर एक चीज़ बाइनरी अपोजिशन में होती है। तो एक चीज़ होने के लिए यहाँ दूसरी चीज़ भी होनी आवश्यक होती है। जैसे जन्म होता है तो उसके लिए मृत्यु आवश्यक होती है, सुख होता है इसके लिए दुख आवश्यक होता है। अगर दुख नहीं होता तो सुख का भी अनुभव नहीं होता है ना। क्योंकि सुख अकेला हो नहीं सकता, अकेला कोई भी चीज़ जीवन में नहीं होगा, वो अपोजिशन में ही होगा। तो दुख है इसीलिए सुख का भी अनुभव होता है। दुख के कंट्रास्ट में, दुख के आधार में हम जान सकते हैं कि ये सुख है। अगर दुख नहीं है तो हम नहीं जान सकेंगे ये सुख है।
अगर सुख ही सुख है, दुख नहीं है, तो हमको दुख ही दुख हो जाएगा, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा कि सुख है। सुख है कैसे पता चलता है? दुख होता है। स्वस्थ है कैसे पता चलता है? बीमारी होती है ना, तब पता चलता है ना स्वास्थ्य का क्या मतलब है। मगर आप स्वस्थ है तो उस वक्त पता नहीं चलता। तो इसलिए बेरामी होना, दुख होना, चिंता होना, परेशानी होना, ये चीज़ें हमको आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ें हमको पता करने में मदद करती है सुख, शांति, आनंद और संतुष्टि क्या है। तो इसीलिए जीवन में दुख, तनाव है तो उसका होने का कोई न कोई मीनिंग है। उसको विरोध नहीं करना है, उसको स्वीकार कर देना है ना। मन में भी विचार चल रहे हैं तो विचार चलने का भी कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होगी, है ना। तो विचार चल रहे हैं तो मैं क्यों ये विचार को बोलूं कि क्यों चल रहा है, और क्यों मैं बोलूं कि ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, क्यों मैं बोलूं कि ये नहीं होना चाहिए। तो अब इस तरह अपने को स्वीकार कर लिया, जैसे बाहर हम स्वीकार करते हैं ना, बाहर पेड़ है, आकाश है, सूरज है, चिड़िया है, तो हम ये नहीं बोलते ना ये सूरज क्यों है, ये पेड़ क्यों है, ये चिड़िया क्यों है। हम इस तरह हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस तरह हम बोलने लगेंगे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। जैसे कि आप बोलने लगो कि जहाँ जाओ आप क्यों है, ऐसा नहीं होना था, है ना, आपका जीना हराम हो जाएगा। आप आगे चलेंगे, वहाँ पर आपको एक पेड़ दिखाई पड़ेगा तो आप बोलेंगे कि ये पेड़ इतना छोटा क्यों हुआ, बड़ा होना चाहिए था। आगे चलेंगे कोई कुत्ते दिखाई देगा तो आप फिर उसको भी, तो जो भी दिखेगा आपको आप इनकार करते जाएंगे, विरोध करते जाएंगे, तो आपका जीना हराम हो जाएगा। मगर आप स्वीकार करते चले जाएं, ठीक है ये मैंने बनाया नहीं है, अपने आप हुआ सृष्टि में, है ना, तो इसका मैं विरोध क्यों करूं? क्या मतलब है कि ये पेड़ छोटा क्यों हो गया, क्या इसका अर्थ है कि ये कुकुर अच्छा क्यों नहीं है। तो इस तरह जब आप स्वीकार करते चले जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा, है ना, संतुष्टि आएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। विरोध करने लगेंगे आपका मन अशांत हो जाएगा। तो विरोधी स्वर जो होते हैं ना हमारे अंदर, वही हमारी अशांति के कारण है। तो स्वीकार करने की कला ये सीखनी है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हम मन में भी कुछ विचार चलेंगे तो हम उसको भी स्वीकार कर देंगे कि ठीक है, बाहर पेड़ है, कुत्ता है, उसको हमने नहीं बोला कि क्यों है, ऐसे ही मन में विचार चला तो हम क्यों बोले कि क्यों विचार चला। शरीर में दर्द है, उसको भी हम क्यों बोलेंगे कि दर्द क्यों है, नहीं होना चाहिए थे, क्यों बोले, है तो है, उसका भी कुछ ना कुछ उपाय होगा। तो इस तरह जब आप लेंगे, अपने को समग्रतया स्वीकार कर देंगे और ये बात जानेंगे कि दुख का होना, जिसको हम नकारात्मक भाव बोलते हैं, जिसको हम ये नहीं होना था बोलते हैं, वो चीज़ें उसका भी होना आवश्यक है, ये बात जाननी है पहले। उसी की कृपा है कि आप अध्यात्म के रास्ते पे आगे चले हैं। अगर वो चिंता, वो तनाव नहीं होती थी तो आप कैसे अध्यात्म के रास्ते पे आगे चलते थे? नहीं चलते थे ना। तो आपको अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए आपका दुख, चिंता, दर्द, इन चीज़ों ने सहयोग ही किया, तो इसलिए इनको विरोध क्यों करना, है ना। तो इस तरह स्वीकार की भावना आ गई, फिर ये होगा कि हर एक चीज़ अप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड नहीं। जैसे कोई ऑफिस में हाकिम बैठा था ना, तो एक फाइल आया, अप्रूव कर दिया, दूसरा फाइल आया, अप्रूव कर दिया, तीसरा आया, अप्रूव कर दिया। ऐसे ही जीवन में हर एक चीज़ को स्वीकार करने की वो वृत्ति आ गई फिर, है। तो स्वीकार कर लिया, है तो है, मैं कुछ नहीं कर सकता, है। दुख है, ठीक है, चिंता है, ठीक है, परेशानी है, ठीक है, कोई समस्या आई भौतिक जीवन में, ठीक है, आई तो आई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह हर एक चीज़ को यस यस बोलना है। नो मूड की स्थिति से यस मूड की तरफ आना है, यस होना है जीवन में, है ना। ठीक है, हुआ तो ठीक है, कोई न कोई इसका प्रयोजन होगा। तो इस तरह अपने दुख, अपने विचार, अपने शरीर, इस सब चीज़ों को आपने स्वीकार करना सीख लिया तो आप शांत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, है ना। हो ही जाएंगे, क्योंकि दुख को भी आपने स्वीकार कर लिया तो दुख नहीं रहेगा, है ना। स्वीकार में कोई भी चीज़ प्रभावित हमको नहीं करती, विरोध में वो चीज़ हमको बाधा डालती है। जैसे मैंने बताया ना, आप चल रहे हैं, विरोध करके चल रहे हैं,
पेड़ क्यों है बोल रहे हैं, कुत्ते क्यों है बोल रहे हैं, आदमी क्यों है बोल रहे हैं। तो ये विरोध में आपको क्या हो जाएगा, चिंता हो जाएगा, आपको परेशानी हो जाएगी, है ना। और आपने चलते वक्त ये मतलब नहीं किया कि ठीक है ये सभी कुछ ये बोल के आप चलें, तो फिर आप पर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुत्ता भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, पेड़ भी आपके अंदर प्रभाव नहीं डालेगा, आदमी भी आपने अंदर नहीं डालेगा। मगर जब आप इसको विरोध करें कि ये आदमी कुरूप क्यों है, फिर वो आपके मन पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, है ना। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही, जब हम विरोध करेंगे, जैसे मन का विरोध करेंगे तो मन हम पर प्रभाव डालेगा, है ना। शरीर का दुख का विरोध करेंगे, दुख हमारा हमको प्रभाव डालेगा। दुख को स्वीकार कर देंगे तो वो प्रभाव नहीं डालेगा, तो वो स्वीकृत हो जाएगा। तो मित्रों, इस तरह जीवन के प्रति स्वीकार का भाव ये आवश्यक है। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कुछ करना होगा, कुछ इनकार करना होगा पहले, तभी आपको पता चलेगा कि इनकार से कुछ नहीं होता। तो चलते रहना है अध्यात्म के रास्ते पर। आज इतना ही, थैंक यू।